नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे मात्रिक और वर्णिक छंद पर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बात की थी छंद क्या होते हैं, उनके प्रकार और मात्रा कैसे काउंट करते हैं, गिनते हैं, वर्ण कैसे गिनते हैं, क्या नियम होते हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट है ये। हम सबसे पहले शुरू करते हैं मात्रिक छंद से। तो मात्रिक छंद में सबसे पहला हमने चौपाई। ठीक है, मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्रा के अनुसार ये जो छंद है चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, चौपाई की बात करते हैं। सर्वप्रथम चौपाई की बात करते हैं। चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं आपकी। ठीक है, और अंत में जगण। जगण का मतलब है एक लघु, एक गुरु और फिर एक लघु। तगण, 2 गुरु 1 लघु के जो प्रयोग है वो निषेध होता है अंत में। अर्थात चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होते हैं, होने चाहिए, और 2 गुरु और 2 लघु और लघु गुरु हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं। ठीक, क्या नहीं हो सकता, अंत में जगण और तगण नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं और इसके मात्रा गिनते हैं। स्पष्टीकरण कि ये चौपाई ही है, इसका हम स्पष्टीकरण देते हैं। देखो, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ठीक है, इसमें देखो काउंट करते हैं। हमने ये मात्रा लगाना आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। यहाँ पर चंद्र बिंदु है अर्थात अनुस्वार है, तो ये क्या है, गुरु है। द और उ, सॉरी, चंद्र बिंदु वाला जो है अनुस्वार वाले पे गुरु लगता है, लेकिन चंद्र बिंदु वाला क्या रहता है, लघु रहता है। बाकी जो ह्रस्व वर्ण है ना, उन पे क्या रहता है, लघु रहता है, और दीर्घ वर्णों पे क्या रहता है, गुरु रहता है। तो इस अनुसार हमने ये लगाया। कुल मिला के ये कितनी मात्रा आ गई हैं, इनको काउंट करेंगे। 16-16 मात्राएं आ रही हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। यहाँ पर भी कितनी मात्राएं हैं, 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है, अब चौपाई बस आपको क्या करना है, सभी विभिन्न प्रकार की, जैसे 10th क्लास का आपका एग्ज़ाम है या 12th क्लास का है, इसमें आपसे पूछा जाता है यूपी बोर्ड में खासकर, चौपाई की परिभाषा लिखो और एक उदाहरण और उसका स्पष्टीकरण दो। तो इस प्रकार से हम इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम, इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखिए, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ह्रस्व वर्ण हैं। ठीक है, तो मात्राएं काउंट करनी है हमको, मात्राएं गिननी है। तो देखिए, ये काउंट कर ली है हमने मात्राएं। यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ण है ये अनुस्वार है, तो दो मात्राएं अर्थात गुरु हो गया, बाकी ये लघु हो गया। यहाँ पर ये इसके साथ है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये अनुस्वार है, इसलिए ये भी गुरु हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ तक, फिर यहाँ अनुस्वार है, तो इस वजह से यहाँ अनुस्वार है। ठीक है, इसमें लगा सकते हैं। ये इसका है आपका, ये थोड़ा, ये इसका है, ये इसका हो गया आपका, ये इसका और ये इसका हो गया। ठीक है, यहाँ चंद्रबिंदु है इसलिए गुरु है, वो चंद्रबिंदु नहीं अनुस्वार है इसलिए ये क्या हो गया है, गुरु। चंद्रबिंदु पर क्या होता है, लघु होता है। जैसे यहाँ पर नीचे देखिए, तहिकर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। इसमें काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 16-16 मात्राएं आपको दिखेंगी।
यहाँ पर भी 16-16 मात्राएं दिखेंगी। ये वाला उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तो यहाँ पर भी क्या है, जहाँ पर ह्रस्व वर्ण है तो वहाँ पर जो है गुरु लघु होगा, और जहाँ पर दीर्घ वर्ण है वहाँ पर गुरु होगा। ठीक है, चंद्र बिंदु में क्या होगा, आपका ह्रस्व रहेगा अर्थात लघु रहेगा। ठीक है, यहाँ आपका देखो गुरु हो गया है। ठीक, इसी तरह से आप नीचे भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी आपको 16-16 मात्राएं दिखेंगी। ठीक है, मात्रा काउंट अगर करना चाहते हैं कि कैसे मात्राएं लिखी गई हैं, कैसे गिनी गई हैं, तो हमारी जो पिछली वीडियो है उसको अवश्य देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बात करते हैं हम दोहा। ठीक है, अगला बात हम करते हैं किसकी, दोहे की। तो चौपाई जो था वो सममात्रिक छंद था। ठीक है, लेकिन ये जो दोहा है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और अंत में गुरु और लघु होते हैं। ठीक है, अंत में देखो गुरु है और लघु है, गुरु है लघु है। मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। ठीक है, अब यहाँ पर भी मात्रा काउंट करते हैं हम। ये देखो आपके गुरु हो गए, ये लघु हैं, ये गुरु हैं, हरौ ये गुरु हो गया, इसमें से हा लघु है। इसी तरह से ये चलता रहेगा आपका। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक जो है आपकी 13 मात्राएं हैं। ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में आप देखो तो दूसरे चरण में इसकी 11 मात्राएं हैं, तो कुल मिला के 24 मात्रा हो गई। इसी प्रकार ये तीसरा चरण है, इसमें 13 मात्राएं हैं, और ये चौथा चरण है, इसमें 11 मात्राएं हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आराम से याद कर सकते हो इस उदाहरण को, ज़्यादातर लोगों को याद भी होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जोदायक फल चारे। तो इसमें हमने मात्रा लगाई हैं, काउंट की है। देखो तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं हैं, फिर ये दूसरा चरण है, इसमें 11 मात्राएं हैं, फिर तीसरे चरण में 13 हैं, और फिर चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। इस प्रकार आप उदाहरण याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए एक और उदाहरण है, सत सैया के दोहरे। सत सैया, एक मिनट, ये देखिए सत सैया, इस पे मात्रा लगेंगी। तो ये आपका हो गया सत सैया के दोहरे, दोहरे जो नाविक के तीर। ठीक है, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। ठीक, तो ये आपका एक और क्या है, दोहा का उदाहरण है। ठीक है, अगर मात्रा काउंट करने की बात करें, यहाँ पर एक है, यहाँ पर ता में एक है, और इसमें आपका गुरु है, और फिर या में भी आपका गुरु है, फिर के में आपका क्या है, गुरु है, फिर दोहरे, इस दोनों में क्या है, गुरु लघु और गुरु है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, इस प्रकार से 13, और यहाँ कितनी आएंगी, 11 मात्राएं आएंगी, यहाँ फिर 13 मात्राएं आएंगी, यहाँ फिर 11, तो 13 + 11 बराबर 24 हो गई। ऐसे ही 13 + 11 बराबर 24 हो गई। तो ये आपका दोहा है। ठीक है, सही है, ये आपका समझ में आ गया, ये भी एक दोहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका है
हमारा सोरठा। सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। ठीक, तो दोहे का उल्टा होता है आपका सोरठा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं। इसके पहले, है ना, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, यह दोहे का उल्टा होता है। तो इसमें हम देखते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तो इसमें प्रथम चरण में और तृतीय चरण में क्या है? 11-11 मात्राएं हैं। दूसरे वाले चरण में और चौथे वाले चरण में 13-13 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसको क्या है? सोरठा का यह उदाहरण है। मात्रा गिनना हमने आपको बता दिया है। अगर नहीं देखा है तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें बिल्कुल समझाया है हमने कि किस तरह से ये मात्रा गिनी जाती हैं, कहाँ पर गुरु लगता है और कहाँ पर लघु लगता है। ठीक है, आगे दूसरा है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितय जानकी लखन तन। ठीक है, अब इसमें क्या है? काउंट करके दिखाया है। इसी तरह से स्पष्टीकरण है ये इसका। अतः यहाँ पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? उदाहरण है किसका? सोरठा का। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया छंद क्या होता है? कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, है ना। दोहे और रोले का इसमें क्रम से मिलाने पर कुंडलिया बन जाता है। प्रत्येक चरण में इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचार्य को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान जियन जग में जस लीन्हे, और मीठे वचन सुनाई विनय सबही से कीजे, और कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घर दौलत, और पाहुन निस्जिन चार रहत सब ही के दौलत। तो इसमें अगर हम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं मात्राएं आपकी। देखो, जैसे दौलत है, इसमें क्या है? गुरु है, ला और त, ये क्या हो गए? लघु। यहाँ पर फिर गुरु है, ये लघु हो गया आपका, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया। ठीक है, फिर ये लघु लघु, फिर ये गुरु, फिर ये गुरु। ठीक है, फिर ये लघु लघु, फिर गुरु और फिर लघु। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, तो 13 यहाँ तक हो गई आपकी, और फिर ये 11 हो गई। इसी तरह से नीचे भी। तो कुल मिला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं रहेंगी आपकी। ठीक है, तो ये कुंडलिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखते हैं, सावन बरसा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान, आशाओं के धान मधुर सुर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कबीराय लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता सावन। तो इसमें सब में शुरू में क्या होता है? दोहा होता है, फिर ये रोला होता है। ठीक है, इनके मिलने से क्या बनता है? इनके मिलने से क्या बनता है? आपका कुंडलिया बन जाती है। ठीक है, इसमें आप काउंट कर सकते हैं, इसी प्रकार से आएगा। आगे चलते हैं, कुंडलिया हो गया, इसकी परिभाषा और एक उदाहरण याद करना है आपको। उसके बाद एक और उदाहरण है, कोलाहल सुन खगन के सरवर जन अनुराग, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन देहें त्याग। ठीक है, दुर्दिन देहें त्याग तोय तेरो सब जइहें, और दूर ही तेजस आस पास को नहीं आई हैं, बरने दीन दयाल तो ही मथ कर है काहल, और ये चल छल के मूल भूल मत सुन कोलाहल। तो ये भी आपका सबैया का उदाहरण है। आपको जो आसान लगे, अच्छा लगे, उसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगला हम बात करेंगे वर्णिक छंद की। ठीक है, वर्णिक छंद की बात करते हैं। वर्णिक छंद में क्या होता है? केवल वर्णों की गणना के आधार पर जो छंद चलता है उसे वर्णिक छंद कहलाता है। जिस छंद के
सब, या फिर दूसरी प्रकार से कह सकते हैं जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें जो प्रमुख दो हैं, एक तो सबैया है आपका, दूसरा मनहरण या घनाक्षरी या कवित्त छंद कहते हैं। तो हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सबैया के बारे में देखते हैं। जो सबैया छंद है इसमें है क्या कि इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद है तो यहाँ क्या होंगे, वर्ण होंगे, मात्रा नहीं होंगी। इसमें एक से अधिक छंद होते हैं या अनेक प्रकार के हो सकते हैं, इसके नाम भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सबैया में एक ही वर्णिक गण के जो है गण बार बार आता है, इसका निर्वाह नहीं होता, ठीक है। जैसे आपका ये रसखान द्वारा लिखित है, सबैया मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण है ये, ठीक है। पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंद्री कूल कदम्ब की डारन, ठीक है। ये सबैया का उदाहरण है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका है मनहरण घनाक्षरी या कवित्त छंद। यह वर्णिक जो सम छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं और आखिरी में 3 लघु गुरु स्वर होते हैं, लघु स्वर, और 16वें और 17वें वर्ण पे क्या होता है, विराम, ठीक है। मेरे जैसे ये है आपका, ये आपका दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। रत्नाकर द्वारा लिखित है ये पंक्तियाँ। मेरे मन भावन के ऊधव के आवन की, ठीक है। सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी, कह रत्नाकर सुग्वालनी की झौर झौर, दौरे दौरे नंदपौर आवन सबै लगी, उझकी पद कंजनी की पंजनी पे, पेख पेख पाती छाती छोहन छबै लगी, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, पूछन सबै लगी। तो ये आपका मनहरण कवित्त या घनाक्षरी कह सकते हैं इसको। तो जो आपके इम्पॉर्टेंट थे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, उनको लिया गया है। बाकी बहुत सारे प्रकार के ये होते हैं, लेकिन हमने जो हमारे एग्ज़ाम में आने लायक थे उनको आपको समझाया है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।